बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा। ए पड़ोसी, तेरा बेटा प्राइवेट जॉब में गया है, हमारे सरकारी का जॉब आएगा। लेकिन सरकारी का दौड़ लाने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। और आज है रोजगार उत्सव, जिसके अंदर पिटारा खुलने वाला है किसका? नौकरियों का, है ना। अनेकों अनेक। एक बच्चे का सिर्फ फ़ोन आया कि गुरुजी क्या करें, मतलब है ना, कौन सी तैयारी करूं, इसमें नंबर कम बन रहे। अरे भैया, तो 10वीं पास है, दो बड़ी भर्तियां हैं। 12वीं पास है, दो बड़ी भर्तियां हैं। बीएड है, बीएससी है, तो दो बड़ी भर्तियां हैं। मतलब एक तरह से खजाना खुला हुआ है। खजाना सामने होने के बाद ही कहता है गुरुजी मैं तो भूखा हूँ, गुरुजी मैं तो कुछ नहीं रखता हूँ। तो भैया गलती तुम्हारी है। अब सरकार में चूक नहीं निकाल सकते, अब गुरुजी में चूक नहीं निकाल सकते। अब अपने आप को तैयार करें, हर चीज़ को ज़बरदस्त करें, ज़बरदस्ती नहीं करें, है ना। एक होता है ना ज़बरदस्त, जब अरे यार पढ़ रहे हैं, नहीं गलत बात, अरे यार पढ़ना है ना। इन दोनों बहुत फ़र्क है, तो वो फ़र्क जानना है। तो वेलकम, स्वागत एंड खम्मा गणित साहब पधारो सा, स्टार्ट करा सा। तो अब लोक देवता कड़ी में आज जितने भी लोक देवता उनको अपन कर देते हैं क्या ख़त्म। कल ले आते हैं क्या बढ़िया इनके क्वेश्चन PYQ, और संडे को ले लेते हैं इनका टेस्ट। तब जाके लोक देवता रेडी होंगे। ऐसे उधर संत संप्रदाय भी खत्म हो जाएंगे, फिर उनके लाएंगे PYQ, फिर उनका होगा टेस्ट। हर यूनिट का जब तक PYQ यानी आए हुए प्रश्न नहीं हो जाए और जब तक उनका टेस्ट नहीं हो जाए, यूनिट तगड़ी होती नहीं है, नहीं क्या? हाँ, तो बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अच्छे से। हाँ, LSA पे कम ध्यान दे रहा हूँ। अंकित सैनिक कैसे कम ध्यान देते हैं भैया, है ना। कल 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाया है, 2 घंटे ऑफलाइन पढ़ाया। अब बताओ LSA के पास जाके बैठ जाऊं क्या? 6 घंटे ड्यूटी रहती है LSA के साथ में, है ना। ऐसे आप ऐसे नहीं कह सकते किसी एक पर्टिकुलर, है ना, सेक्शन को अपन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं बराबर ध्यान दे रहा हूँ, मेरी ड्यूटी मुझे पता है। LSA में कल 2 क्लास गई है, रोज़ की 1-2 क्लास आती है, ठीक है। और इतनी आनी चाहिए। मैं 1 महीने में यदि आपका सिलेबस पूरा कर देता हूँ ना, तो गलत है। रोज़ की 1-2 क्लासेज आती रहे, उससे आप तैयार करते रहो। ऐसे ही तैयारी होती है यदि आप अच्छे से करना चाहते हो तो। और आप बोलो नहीं गुरुजी आप तो रिकॉर्ड दे दो, तो मैं रिकॉर्ड कोर्स पढ़ा, ले लो, ध्यान ही ध्यान है ना। इसलिए कभी भी ऐसे आरोप नहीं लगाए, ठीक है। चले करते हैं स्टार्ट, आइए। तो लोक देवता में नेक्स्ट सेशन में करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। ये लो साहब, ये गणेश जी का आशीर्वाद और ये गणेश जी का राज तिलक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लोक देवता कड़ी में अभी देव नारायण जी का 100% क्वेश्चन आता भैया। देव बाबा के क्वेश्चन तो आएंगे ही, है ना। अब क्या क्या है, कैसे कैसे याद करेंगे, सारा कुछ काम कर दें, ठीक है भाई। हाँ, देव नारायण जी, है ना। जन्म स्थान कहाँ है? असिंध भीलवाड़ा जिला राजस्थान, है ना। और ये ऐसे हैं आप कह रहे ना LSA में भी देव नारायण जी क्वेश्चन आएंगे, है ना, सबके आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जन्म स्थान है असिंध। असिंध कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ठीक है, जिला राजस्थान। देव यानी भगवान, नारायण यानी भगवान। अब आप एक बात बताओ, आपको आशा किससे है, आस किससे है? एक बात बताओ, अपन कहते हैं ना हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। जब भी अपनी आशा आस टूटती है तो अपन कहाँ करते हैं? हे देव, हे भगवान, हे नारायण करते ना। तो देव और नारायण दोनों है, उनसे आशा रखो, उनका नाम लो और बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो जय देव बाबा की, है ना। जय देव बाबा की, बहुत सिद्ध दाता है, बहुत सिद्ध देने वाले हैं। तो यदि आपकी कभी आस टूटे, आपको लगे यार मेरी आशा टूट रही है, तो आसिंध में है आशा, भीलवाड़ा राजस्थान। देवनारायण जी का जन्म जो है बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। बगड़ावत गुजर परिवार, है ना, गुजर के अंदर बगड़ावत गोत्र होती है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो देव बाबा है, आस रखने वाला है। बड़ी बड़ी आस रखो देव बाबा से, बड़ी बड़ी आस रखो देव बाबा से। हाँ, आते आता क्वेश्चन है, तो यहां से आप कर सकते हो, बड़ी बड़ी आस रखी थी देव बाबा से। बड़ी से क्या हो जाएगा? बगड़ावत। बड़ी आस है देव नारायण से, ठीक है। तो आपकी आस है तो आपको खाली नहीं दाने देंगे, ठीक है। तो आस से हो जाएगा आसिंद, आस से हो जाएगा आसिंद, आस से हो जाएगा आसिंद, और है ना बड़ी से हो जाएगा बगड़ावत। तो ये बड़ी से ये रहा बगड़ावत, ठीक है।
देखो याद तो करो, आप तो सीधा पढ़ लेते हो फिर भूल जाते हो, फिर पढ़ लेते हो फिर भूल जाते हो। आप याद करो तो ये हो जाएगा। हाँ, बड़ी आस है देव बाबा से, हे देव बाबा बड़ी आशा से आया हूं मेरा बेड़ा पार करना, तो बड़ी से बगड़ावत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद बचपन का नाम उदय सिंह जी था। ठीक है, इनका नाम था उदय सिंह जी, यहां से कम ही रहता, बचपन के नाम नहीं पूछते हैं। जाति गुर्जर थी, है ना, जाति क्या थी? गुर्जर थी, ये भी ध्यान रखें। जाति कई बार पूछ लिया, जैसे तेजा जी की जाति क्या थी? जाट थी। जाम्बो जी की जाति क्या थी? एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। हाँ, ठीक है, जाम्बो जी की जाति बताओ। गोत्र बगड़ावत थी। ठीक है। हाँ, तो इन्होंने गुज्जर ने बड़े बड़े काम किए थे। गुज्जर समाज वैसे भी अपना में बहुत रेपुटेड समाज है। बिल्कुल, ये हो, क्या बात है ना। हाँ, उसके बाद घोड़ा है लीला घर, है ना, लीला घर। यदि आपने देव बाबा की लीला समझी है तो आपके घर में नौकरियां हैं, है ना। अब आपको सारे देवता एक साथ में लाके दूंगा अभी टेबल में, है ना, कल इसकी टेबल आपको दूंगा। क्वेश्चन रुपी। सवाई भोज इनके पिताजी का नाम था, माता था सेठू या सेठ खटाणी, है ना। तो अब यहां से थोड़े से देखो ऐसा कैसा होगा, और पत्नी थी पीपल देव, है ना। इनको एक साथ कैसे करें? तो देखो कुछ न कुछ करते हैं, है ना, कुछ न कुछ करते हैं। इन्होंने कहा यार देव की लीला, देव भगवान होते हैं, देव की लीला घर में, है ना। अब यहां से है सवाई सेठ, सेठ सेठानी, ठीक है, पीपल दे। यदि पीपल को आप घर में लगाते हो, ठीक है, तो आपके घर में सेठ सेठानी यानी कि बहुत अच्छे से सेठ बन जाओगे। तो यहां से पूरा कंटिन्यू गए, है ना। तो सेठ सेठानी सवाई बोझी ले लो, पीपल का पेड़ लगाते हैं, है ना, लीला हो जाता है घर, और यहाँ पे देवी देव आते हैं। पीपल दे धार के राजा जय सिंह परमार की पुत्री थी। पीपल दे धार के राजा थे। देवनारायण जी का मेला सप्तमी के दिन लगता है भादवा। तो भादवा के अंदर आपको पता है, तो भादवा में तेजा दशमी आती है। हाँ सर, शुक्ल में, है ना। उस तेजा दशमी से इधर गोगा नवमी आती है कृष्ण में, और उससे पहले 7 सप्तमी को यानी कि भाद्रपद बड़ा महीना है, उसमें अपने देव बाबा का क्या जाता है? दिन आ जाता है। ये देव बाबा का फोटो है इस प्रकार से। तो अब यहां से कनेक्शन बैठाओ, कैसे करोगे कि माता पिता और ये हो जाए। तो इससे अपन कह सकते हैं सवाई बोझ से अपन कह सकते हैं, यहाँ पे देखो सेठू और सवाई से अपन कह सकते हैं सेठ सेठानी, सेठ से सवाई हो जाएगा, सेठ सेठानी, है ना। पीपल का है ना, पीपल का पौधा लगाया, ठीक है, और उनके घर में क्या लीला ही लीला होगी देव जी की, ठीक है। तो यहां से कुछ कनेक्शन ना बन सकता है। तो एक बार इसको देखें और अच्छे से पूरा रीड करें, क्वेश्चन आएंगे। तो देव बाबा बड़ी आस है, देव बाबा से बड़ी आस है, देव बाबा से, ठीक है, उनके नाम का, ठीक है, पीपल लगाया तो सेठ सेठानी हो गए, है ना। और लीला घर में, लीला घर में, उनकी लीला हुई घर में, ठीक है, और सेठ सेठानी बन गए पीपल के पेड़ से। तो हो तो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। और ऐसे कर सकते हैं, देखो पत्नी, पत्नी शब्द से भी अपन याद कर सकते हैं। पत्नी बोलेगा पत्नी, हाँ, तो पत्नी में देखो नी से क्या जाएगा? नेतल। तो नेतल तो किसकी थी? रामदेव जी की पत्नी, ठीक है। हाँ, सारी पत्नियां एक साथ। पास से देखो पेमल भी आता था, पीपल दे भी आता था, पीपल दे, ठीक है, पेमल। अब बताओ फटाफट, पीपल दे अभी आपको पढ़ा रहा किसकी है? देवनारायण जी की है ना। तो देव कहाँ बसते हैं? पीपल के पेड़ में, है ना। तो ऐसे हो जाएगा, देव पीपल के पेड़ में है, उनकी लीला अपरंपार है। पेमल किनकी पत्नी थी? जल्दी से बताओ, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? पीपल के फूल से प्यार से, ठीक है। अब यहां पर 1 बाय 1 मुझे ये बताओ, ठीक है, कि आप कनेक्शन से पढ़ते ज्यादा याद आता है। हाँ, कि यार एक मिनट, देव बाबा है, ठीक है, उनकी पत्नी कौन सी है? तो देव कौन से वृक्ष में बसते हैं, है ना। बबूल में, नीम में, आम में, पीपल में। आप मुझे बताओ कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है जहां पे अपन क्या करते हैं? कोई भी काम हो, पीपल की पूजा करते हैं कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? तो देव बाबा है ना, पीपल। अब उनके, है ना, माता पिता का नाम क्या है? तो यदि आप पीपल की पूजा करोगे, उसमें देव है, तो आप सेठ सेठानी बन जाओगे। ये लो साहब माता पिता होगी, है ना। उनकी लीला आपके घर में अपरंपार रहेगी। ये लो साहब उनका घोड़ा हो गया। तो ऐसे याद होता है ना, 1 बाय 1 होता है। तो एक काम करते हैं, यहां पर सारा कुछ एक साथ लिखते हैं, कोशिश करो। देखो, है ना, देखो
पीपल की पूजा करो, पीपल की पूजा की, उसमें देव हैं, उसमें देव हैं। पीपल की पूजा करी किसने? सेठ सेठानी ने, सेठ सेठानी ने। तो उनकी लीला हुई घर में, ऐसे। तो आपको चीजें आसान लगेगी, इजी रहेगा, ठीक है। तो यहां से देखो इसमें आ गया पीपल की पूजा करी, तो उसमें देव बाबा है, ठीक है। सेठ सेठानी और घोड़ा सब याद हो गया। और उसके अलावा कौन सा है? आशा से, ठीक है। आशा से पीपल की पूजा करी, आशा से पीपल की पूजा करी। किसी ने कहा यार मेरे को आशा है कि मेरे भगवान है, आशा से, बड़ी आस थी, आस से, बड़ी आस से पीपल की पूजा करी देवों के लिए। तो आस से हो जाएगा आसिंद, जहां उनका जन्म हुआ था, ठीक है। पीपल से हो जाएगा पीपल दे, पीपल दे उनकी पत्नी का नाम है। भूल जाओ तो प से पीपल है, प से पत्नी है, भाई कंफ्यूजन हो जाए तो यहां पर पीपल दे उनकी क्या है? पत्नी है, ठीक है। सेठ सेठानी देव से क्या है? देवनारायण बाबा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है, यदि यहाँ पे बड़े नाम से पूछे तो इनकी फर्ज सबसे बड़ी होती है, ठीक है। सेठ सेठानी से क्या जाएगा? सेठू, सेठू खटाणी उनकी माता का नाम है। सेठानी सवाई भोज, सवाई भोज है, ठीक है। और बड़ी आस थी, बड़ी आस से हो जाएगा, बड़ी आस से बगड़ावत हो जाएगा, बगड़ावत गुजर थे, ठीक है। तो याद करने वाला चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कनेक्शन होता ही होता है, नहीं होता है क्या? आप देख लो, अपन ने कनेक्शन बैठा है ना यहाँ पे, अभी अपन ने कनेक्शन बैठा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो बड़ी आस से। अब इसको क्या 2-4 बार रिवाइज मारो, कॉपी में लिख दो, है ना। ये लो साहब, याद हो गई देव बाबा। इसमें देव बाबा की सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बड़ी आत से, बड़ी आत से, बड़ी आस से, बड़ी आस से देव बाबा का नाम लिया, पीपल की पूजा करी, है ना। बड़ी आशा थी मन में, हे बाबा हमारे घर में लीला, है ना, पुत्री का जन्म हो, लीला हो आपकी अपरंपार। तो बड़ी आस से, बड़ी आस से पीपल की पूजा करी, सेठ सेठानी है ना, उसमें देव है, ठीक है। हाँ, या इसको पूरा एकदम रिफ्रेश करते हैं, ये लो 1 मिनट को, है ना, एकदम 1 मिनट रिफ्रेश कर देते हैं। पूरा ऐसे लिखता हूँ स्टोरी को। बड़ी, है ना, हाँ, बड़े आस से सेठ सेठानी, सेठ सेठानी ने पीपल में देव की पूजा की, तो लीला लीला हुई घर में, ठीक है। अब यहां से कंटेंट की बरसात है। ब से क्या जाएगा? बगड़ावत, उनकी जाति थी बगड़ावत गुर्जर, ठीक है। लिख लेना साथ साथ भैया, साथ साथ लिख लेना। आज से हो जाएगा आसिंद, आसिंद कहाँ है? ए के बाद बी आता है, भीलवाड़ा में। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में, ठीक है। सेठ सेठानी उनके माता पिता है, सेठ से सेठू खटाणी है। देखो सेठ सेठानी, सेठू खटाणी, यदि पूरा है ना तो कुछ लोग सेडू बोलते हैं, सेडू खटाणी, ठीक है। हाँ, और पिताजी स आ जाएगा सवाई भोज, ये भी लोक देवता है। सवाई भोज भी बहुत बड़े लोक देवता है, ठीक है। पीपल से आ जाएगा यहाँ पे क्या? इनकी पत्नी, पीपल से पीपल दे नाम है इनका, इनका नाम है क्या है? पीपल दे, ठीक है। पीपल दे उनकी पत्नी, सबको पता है, प पत्नी प पीपल दे, है ना। ये क्या है? माता पिता है, ये इनका जन्म स्थान है। और देव से किसका है?
है ना, देव से देव नारायण का है। देव नारायण जी जो भगवान है गुजरों की आराध्य देव है ये है। और लीलाघर इनका घोड़ा है, लीलाघर इनका घोड़ा है। एक बार सारे घोड़े या वाहन बोल दे तो मजा आ जाए ना, है ना। हाँ तो बोल दो फिर, है ना, एक बार सारे के सारे घोड़े बोल दो तो मजा आ जाए, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, बताओ, पाबू जी से। पाबू जी काली मंडी में जल में थे तो काली घोड़ी थी केसर काल में। बाबू जी कोड़ूमंड काली मंडी केसर काल में। आ जाओ, बाबा रामदेव का घोड़ा लीला होता है ना। बाबा रामदेव जी का घोड़ा लीला है और देवनारायण जी क्या लीला घर पे है ना। खाली लीला पूछे तो रामदेव जी, और लीला घर पे किसकी लीला होती है, अपरंपार देव बाबा की है। अरे देवों की लीला ही है ना। हाँ तो घर पे देव लीला है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, है ना, किसका, है ना, उसमें मैया जी की कौन सी घोड़ी है, जल्दी बताओ। मैया जी मांगलिया की घोड़ी कौन सी है, मैं आएगा तो मैं आएगा, बिजली कड़कड़ाएगी, कोबरा दिखेगा, किरण काबड़ा है, ठीक है। तेजा जी कौन सी है, लीलन है। तो आपको आराम से याद होता है वन बाय वन, लेकिन थोड़ा सा आप रुके, थोड़ा सा उनको पहचाने, है ना। अपन क्या घोड़ते हैं। अब हड़बू जी कौन सी घोड़ी है, तो हड़बू जी घोड़ी थी नहीं। हड़बू जी क्या करते थे, बैलगाड़ी पे जाते थे। तो सिया बैलगाड़ी है, या कुछ मान्यता सियार भी कहते हैं। तो हाँ हड़बू जी, हाँ हियाड़िया। तो याद तो होता है ना, देखो थोड़ा थोड़ा कनेक्शन में, थोड़ा रिवीजन में अपन ऐसे ही यदि धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को ओके करें कि साहब अब मेरी कल्चर ऐसी तगड़ी है कुछ ही पूछ लो, है ना। अब मेरी हिस्ट्री ऐसी तगड़ी है कुछ ही पूछ लो। अब मेरा जियोग्राफी ऐसा है कुछ ही पूछ लो। तो साहब ये जीके हो गया, है ना। अब उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट में, अरे यार मेरा इंग्लिश ऐसा तगड़ा कुछ ही पूछ लो। तब सिलेक्शन होते हैं भाई। आप ऐसे हवाबाजी करें, खाली ऊपर ऊपर से पढ़े, खाली आप टिक करते रहे, तो भैया टिक तो हर कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है क्या। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेंगे, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबके वाहन हो गए। एक बार वापस देव बाबा के लिए पूरा का पूरा बोल दो। बड़े आस से शेर सेठानी ने पीपल में देव की पूजा की तो लीला हुई घर में। बड़े आस से, है ना, बोलते हैं बड़ी आशा से आया हूं बाबा, बाबा बड़ी आशा से आया हूं, ठीक है। तो बड़े आस से शेर सेठानी ने पीपल की पूजा करी, है ना। तो उसमें पीपल देव होते हैं, है ना। पीपल देव की पूजा करी, ऐसे कर लो, है ना। पीपल देव की पूजा करी तो पीपल से पत्नी देव से नारायण, है ना। हाँ तो लीला हुई घर में। तो पीपल की पूजा करी तो हुई यहाँ पे। और वैसे पीपल उनकी पत्नी का नाम है, पत्नी की पूजा की तो बचा हुआ ना। हाँ ठीक है भाई, अरे बोलो। चलिए तो ये यहाँ पे आपके सामने पूरा कंटेंट एकदम अच्छे से है। देखो यहाँ पे देवनारायण जी आसिंद हो गया, बगड़ावत हो गया, लीलागर हो गया, सेठ सेठानी हो गया, पीपल देव हो गया। क्या इनकी पूरी स्टोरी जो है आपको बैक में लिखी हुई है, स्टोरी पीछे लिखी हुई है, पीछे लिखी हुई है। क्या मस्त है ना ठीक है, पूरी स्टोरी पीछे लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। हाँ तो ये रहे देव बाबा। आपको पता देव बाबा जो थे वो डॉक्टर थे, हैं। हाँ जादू मंत्र करते थे, लोगों का इलाज करते थे। कैसे अभी बताता आपको। पहले इसमें कोशिश करते हैं देव बाबा की। देखो देव बाबा यहां से करे सेठ सेठानी, है ना। देखो देव की पूजा किसने करी, सेठ और सेठानी। देव की पूजा किसने करी, सेठ और सेठानी। कहां करी, पीपल में, है ना। कहां करी, पीपल में। अब देखो इसमें है ही नहीं, तो पत्नी पीपल दे, है ना। तो इनकी पत्नी है पीपल दे। कहां करी, पीपल में। सेठ सेठानी ने पीपल दे, है ना। बड़े आस से करी थी कि बाबा हमारे घर में आपका घोड़ा आएगा लीला घर। तो इनका घोड़ा आया लीला घर, इनका घोड़ा आया लीला घर, ठीक है। हाँ तो इन्होंने कहा हमारे घर में लीला पुत्री पैदा होगी, तो इनका घोड़ा है लीला घर। तो इनके घर में क्या आया, लीला घोड़ा आया, ठीक है। हाँ फिर ये भाद्रपद में छठवीं और सतवीं, देखो भादवा के अंदर लगभग सबका ही आता है। उधर रामदेव जी का आता है ना, भाद्रपद की दूज को। अरे यार भादवा में तो पूरा आगे। द्वितीया को रामदेव जी आते हैं, एकादशी को रामदेव जी आते हैं, नवमी को गोगा जी आते हैं, दसम को तेजा दशमी आती है। तो नव और दसम उससे पहले छठ सातम को, ठीक है। आठम को कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी। अरे भैया कंटिन्यूस है। देखो सातम को देव बाबा आ गए, आठम को कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, शुक्ल को राधाष्टमी आ गई, 9 को गोगा नवमी आ गई, 10 को तेजा दशमी आ गई, 11 को बाबा एकादशी आ गई। मतलब भाद्रपद तो पूरा भरा पड़ा है ना। फिर इनका मुख्य मंदिर आसिन में, उसके अलावा एक जोधपुर या टोंक में है, देवमाली अजमेर में भी है। विष्णु का अवतार मानते इसको, तो पीपल में विष्णु जी का अवतार मानते। पीपल जो होता है ना उसमें विष्णु जी का होता है,
ठीक है भाई। हाँ, उसके अलावा वाद्य यंत्र जंतर मंतर करते थे, ये डॉक्टर थे, है ना। अब यहां से काम करें, भाद्रपद को आप पूरा देखो एक बार। भादवा जो है इतना बड़ा महीना क्यों कहते हैं? भाद्रपद में यहां पर लाइन लगी हुई है। आप देखो सबसे पहले शुक्ल पक्ष में, तो सबसे पहले शुक्ल बीज में बाबा रामदेव का बर्थडे है, बाबा रामदेव जी का जन्म है, बर्थडे है ना। तीज को क्या, जल्दी से बताओ, तीज को क्या है इधर कृष्ण पक्ष में? तीज को क्या, जल्दी से बताओ। तीज को, अरे वो है ना बेकाबू तीज, यानी बड़ी तीज है, बड़ी तीज है। फिर यहां पे गणेश चतुर्थी है, मतलब यार आप हर दिन त्योहार पाओगे। गणेश चतुर्थी है, फिर ऋषि पंचमी है, ओहो भाई साहब, ऋषि पंचमी है। और फिर छठवीं और सतवीं से इधर ऊप छठ आ जाएगी वापस, ठीक है। और इधर आ जाएगी देवनारायण जी का मेला, है ना, छठवीं और सप्तमी। फिर अष्टमी को इधर कृष्ण जी काले हैं इसलिए आ जाएंगे कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और इधर गोरी है राधा, तो राधाष्टमी, है ना। देखो ये तो अष्टमी है ना, सप्तमी अष्टमी ये है। फिर नवमी में इधर गोगा नवमी आ जाएगी, गोगा जी काले हैं, गोगा नवमी आ जाएगी। इधर आ जाएगी तेजा दशमी, तेजा जी गोरे हैं, तेजा जी तेज है, गोरे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको भी साइंटिफिक तरीके से करें तो ये ओके हो जाएगा। फिर यहाँ पे तेजा दशमी के बाद में यहाँ पे आ जाएगी दशमी के दिन ही क्या डाली बाई ने ली थी अपने, क्या कहते हैं वो, समाधि। और वापस आ जाएगी क्या एकादशी को बाबा की, ठीक है, बाबा रामदेव जी का समाधि है। तो ऐसे करके भाद्रपद में तो भाई साहब हर दिन खाली एक को कुछ नहीं है, एकम को कुछ नहीं है, सप्तमी को कुछ है, सप्तमी में आगे बाबा लो, मतलब ऐसा एक तेरस को कुछ नहीं है। हाँ, डाक टिकट भी जारी हुआ था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भाद्रपद में स्टार्ट करो जहां से, और मैंने पूरे अच्छे से त्योहार आपको रटाए हैं और एक त्योहार की क्लास लाऊंगा, है ना। देखो पहले क्या था, खाली अपन क्या करते, थ्योरी पढ़ते थे, थ्योरी पढ़ते थे। अब थ्योरी नहीं करेंगे, थ्योरी क्वेश्चन टेस्ट, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उनके टेस्ट लेंगे, तब जाके टॉपिक अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, तब जाके अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको देवनारायण जी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लगभग आपको सप्तमी के आसपास आने वाले सारे बता दिए। आप पढ़ रहे हो देवनारायण जी, लेकिन मैंने राधा अष्टमी बता दी, गोगा नवमी बता दी, तेजा दशमी बता दी, उसके साथ बाबा की बीज, बाबा की एकादशी, गणेश चौथ, बड़ी तीज, छोटी तीज, ऊप छठ, ऋषि में सब बता दिया। तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब और भी पॉइंट है, देखो कंटेंट और देखें। ये देखो यहाँ पर मैंने यही बना है, एक बार अच्छे से इसको डार्क करके दिखाओ बच्चों को, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आप देखो सही, एक बार कंटेंट देखो, फिर आपको लगेगा हाँ ये कल्चर का एक नया, है ना, उद्भव है, ठीक है। ये देखो देवनारायण जी, देवनारायण जी का क्वेश्चन आता है कि इनकी फड़ सबसे लंबी है, तो नाम ही लंबा है, नाम देखो एक बार लंबा है। एक बार इसको डार्क करके देखो, कर दिया। हाँ, क्या आपको अच्छे से फोटो दिख रहा है? हाँ, फोटो खींच लो भैया, ऐसे फोटो में आपको गारंटेड बताऊं कहीं नहीं मिलने वाले हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, क्यों? क्योंकि इनका नाम ही लंबा है, ठीक है। फिर ये विष्णु के अवतार हैं, है ना, ये किन के अवतार है? विष्णु के हैं। जंतरवाद यंत्र है, तो देवनारायण जी आपको बता दूं, है ना, डॉक्टर थे। अब मेरे को दिखा दो, है ना, जंतर मंत्र करते थे, है ना, डॉक्टर थे। हाँ, फिर इनके ऐसे बताऊं, रानी जी ईंट की पूजा तो हमारे गांव में आज भी करते हैं, है ना। राजस्थान में अब पिछले 10-15 साल या 20 सालों से मूर्ति आई है। बाकी अपने दादा दादा, है ना, दादा दादी परदादा, आज भी गांव में चले जाओ, मामा देव जी, है ना, भूमिया जी, एक बाटा रख देंगे, है ना, बस आस्था होनी चाहिए, ठीक है। ईंटे, पत्थर तो मिलता नहीं, 2 ईंटें रख देते हैं। अरे आज भी अपन शीतलाष्टमी की पूजा करते हैं तो बाहर से कोई पत्थर उठा के लाते हैं, ये लो साहब। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन पूछा जाए तो देव बाबा ने बोला मैं तो पीपल के पेड़ में रहता हूं और पीपल के नीचे 2 ईंटें थी, ईंटों में मुझे मान लेना, मैं तुम्हारी आशा पूरा कर दूंगा। तो देव बाबा पीपल के पेड़ में रहते हैं, उनके नीचे 2 ईंटें होती है, तो ईंटों की पूजा की जाती है।
बट आपको मैं बताऊं, यदि आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, गांव के बैकग्राउंड से हैं, तो मेरे भाई आपने देखा होगा अपने गांव में थान होता है, उस थान पे 2 ईंटें रख दी, जय हो बाबा की, और वास्तव में भगवान वहां पे आ जाते हैं। ये तो आस्था का विषय, ये तो आस्था का विषय है, ठीक है भाई। हाँ, तो ये यहाँ पर, हाँ 2011 में मैं सब बता दूंगा मेरे भाई। महेश बेरवाल रुक जा यार, मैं सारा लेकर 2011 में सचिन पायलट के है ना प्रयासों से डाक टिकट जारी हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे ये डॉक्टर थे, है ना, आयुर्वेद के जनक थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तुमने देव बाबा का नाम सुना, उस वक्त मैंने याद कर दिया, ठीक है। मैं भी 2011 से इनको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप निश्चित तरह आगे आ जाएगा, थोड़ा रुक तो जा, थम जा रहे, है ना। हाँ, तो ये देव बाबा है, जंतर मंत्र से क्या करते थे, लोगों को ठीक करते थे। आओ इधर, ये रहा, सारा है, सब कुछ है। कंटेंट इतना दूंगा आपको मैं कि आप खुद ही याद करते करते थक जाओगे। हर चीज को मैंने लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा रुको, ट्रिक्स बनाओ, टेक्निक बनाओ। देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। देव और नारायण, देखो नारायण 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 नारायण, तो ब्रह्मा जी है क्या नारायण? नहीं नहीं। शंकर भगवान है क्या? नारायण नहीं। नारायण कौन है? देवों में देव, नारायण देव, कौन से नारायण है? विष्णु भगवान। तो देव नारायण जी विष्णु के अवतार है, ठीक है जी। औषधियों के देवता है, तो देखो आप इधर लिखो, ऐसे लिखोगे देव नारायण, अरे इंग्लिश में लिखना था, ऐसे लिखोगे देव नारायण, ऐसे लिखोगे देव नारायण। डी से देवनारायण है, डी से डॉक्टर है। कौन से लोक देवता डॉक्टर का काम करते थे? देवनारायण जी, है ना। डी से देवनारायण है, डी से डॉक्टर है, ठीक है भाई। हाँ, अरे देव बाबा मतलब दिमाग में है जी, देव बाबा अलग है मुझे पता है, लेकिन अपने दिमाग में ऐसे बोलते हैं ना, हाँ पूजा करते तो बिल्कुल, है ना। हाँ, तो देव नारायण जी जो है डॉक्टर है, औषधियों के देवता बोलते हैं इनको। तो कभी आपको पूछे औषधियां किसको बोलते हैं, डॉक्टर कौन है? देव नारायण जी है, ठीक है। इनके मंदिर में नीम के वृक्ष के पत्ते चढ़ाए जाते हैं आज भी, क्योंकि ये नीम से बनी हुई दवाइयां, नीम से बनी हुई दवाइयां, ठीक है, नीम से बनी हुई दवाइयां, ठीक है, लोगों को खिला के सही कर देते। डी से देव, डी से डॉक्टर, और कौन से पेड़ को? नीम को, ठीक है। हाँ, पीपल और नीम को। इसलिए गुज्जर जाति के लोग नीम के पेड़ की लकड़ियों को नहीं काटते हैं, क्योंकि गुज्जर जाति के लोग इनको आराध्य देव मानते हैं। और देव नारायण जी ने जो है नीम से, है ना, लोगों का इलाज किया था। और आज भी आपको बता रहा हूं, आप यदि नीम के पत्ते 1 या 2 भी चबा लेते हैं रोज के, आपको मैं बताऊं आपके शरीर में एक वायरस बैक्टीरिया नहीं होगा, इतना गजब एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे, है ना, आयुर्वेदिक के जनक है। यूं तो अब देखो पशुपालन का भी इलाज करते थे, पशुओं के ये वेटनरी डॉक्टर भी थे देव बाबा, ठीक है। हाँ, देवनारायण जी मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, इनमें ईंटों की पूजा होती है ना। ये एक तरह से निर्गुण भक्ति में आ गए ना। हाँ, ईंट की पूजा होती है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि देवनारायण जी ने कहा, भाई क्या तुम मूर्तियां बना रहे हो, मेरे तो 2 ईंटें रख देना पीपल के वहां पर, या नीम के नीचे, नीम के नीचे, पीपल के नीचे 2 ईंटें रख देना, और मेरा नाम ले लेना, सारा सठ यहां पे क्या हो जाएगा, सही कर दूंगा, ठीक है। हाँ भाई, अरे यार ये मान्यता है जी। अब देखो, यूं तो अपन कौन से पशु पक्षियों को मारते हैं, है ना, कौन जीवों को मारते हैं, लेकिन विष्णु संप्रदाय में एकदम मना है। तो अपने ही मना ही है, लेकिन अपने में से कई ऐसे लोग हैं, है ना, अपन नहीं है लेकिन और है, लेकिन विष्णु संप्रदाय में ऐसा है कि आप जीव को हाथ लगा, तो ये मान्यता है। यूं तो अब यार देखो सब धर्मी है, ठीक है। हाँ, देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। इनकी फड़ राजस्थान में सबसे लंबी है। तो देखो नाम ही लंबा है ना, देव नारायण जी, नाम देखो, एक पाबू जी, हड़बू जी, छोटे छोटे नाम है, देव नारायण नाम है, देखो देव नारायण, नाम ही बड़ा है, नाम ही बड़ा है, तो इनकी फड़ ही बड़ी है। भाई नाम बड़ा है तो देव नारायण, पढ़ते पढ़ते टाइम लगेगा। हाँ, गुज्जर बोपों के द्वार को जंतर, तो देव बाबा क्या करते थे, जंतर मंत्र से डॉक्टर का इलाज करते थे। ये क्या करते थे, है ना, जंतर मंत्र से, जंतर मंत्र से इलाज करते थे। तो जब भी जंतर वाद्य यंत्र आए, जंतर वाद्य यंत्र आए, तो सीधा देवनारायण जी की याद आए। जंतर वाद मंत्र, रावण हत्या जब भी आए, लक्ष्मण की याद आए, पाबू जी की याद आए, है ना। माट जब भी होए, माटे पावड़े, वो भी कब है, पाबू जी के। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद देवनारायण जी की फड़ राजस्थान सबसे लंबी है। अब ये रहा, देवनारायण जी की फड़ में 1992 में 5 रुपए का टिकट जारी हो चुका है ना।
2010-11 में डाक टिकट जारी हो चुका। अब सुनो, आपको ये पता 10-11 1992 में 5 रुपए का पहले टिकट जारी हो चुका था। फिर 10-11 में देवनारायण जी की फड़ पे भी हो चुका है। तो ध्यान देना, देवनारायण जी की फड़ पर 92 में और 2010-11 देवनारायण जी के डाक टिकट जारी हो चुका है। तो देवनारायण जी जो है उन पे 2010-11 से पहले 92 में ही है ना डाक टिकट जारी हो चुका था। ये इनकी कहानी है भाई। देखो, एक तो डॉक्टर है, ठीक है, एक तो डॉक्टर है, ठीक है। तो इनका डाक टिकट डी से डॉक्टर है, डी से डाक टिकट है। फिर लीलन यानी कि अपने तेजा जी पे डाक टिकट जारी हो गया। तो अभी तक 2 नाम आ गए डाक टिकट वाले, है ना। यदि आपको पूछे डाक टिकट डॉक्टर, इधर कर सकते हो, डी से डॉक्टर है, डी से डाक टिकट है। तो एक तो इनका है और एक किनका है, एक सर्पदंश का इलाज कौन करते हैं, सर्पदंश का इलाज कौन करते, तेजा जी। तो अभी तक 2 ही नाम आए, अरे तीसरा है क्या, नहीं ना। तो अभी तक 2 नाम आए हैं। तो आप ध्यान रखें, उनका 2010 में था, इनका 11 में था, ठीक है। अरे आपको ऐसे पूछे डाक टिकट, डाक टिकट, डाक टिकट, है ना। तो डी से डाक टिकट, डी से डॉक्टर, डी से डॉक्टर, और डॉक्टर में यहां पे सबसे पहले नाम आता है देवनारायण का, है ना। देवनारायण जी जो थे उनका। और एक डॉक्टर कौन थे, है ना, और एक डॉक्टर कौन थे जो सांपों का या सर्पदंश का इलाज करते हैं। तो सर्पदंश का इलाज आज भी किया जाता है ना। सर्पदंश का इलाज भी डॉक्टर करते थे। तेजा जी का नाम लेके आज भी, है ना, इलाज किया जाता है। तो ये ऐसे याद होगा। तो जब कभी भी डॉक्टर पूछे, क्या पूछे, डॉक्टर पूछे, क्या पूछे, डॉक्टर, तो ध्यान रखना वहां पर सर्पदंश का इलाज है ये, ठीक है। हाँ, तो ये डॉक्टर है, यहाँ पे क्या है, डॉक्टर है, सर्पदंश का इलाज। तो डाक टिकट में 2 लोगों का नाम आता है। एक तो अपने कौन है, तेजा जी महाराज है, और ये है बिल्कुल लगेगी ऑर्गेनिक है, सब लग जाएगी यार। क्लासें लगाने के लिए है ना, फिर क्लासें नहीं लगाते तो हम बैच की लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इनके मंदिर का है। तो देखो, आसिंद में जन्म हुआ, तो ये रहा यहाँ पे देखो सवाई भोज आसिंद। इनके पिताजी भी लोक देवता थे, ठीक है। अब देखो, स्टोरिया तो बहुत है, स्टोरी सुनो मैं। तो एक बार क्या हुआ था, है ना, किसी दुर्जन के साथ इनके पिताजी की लड़ाई हुई थी। दुर्जन की वाइफ थी, उनको इनके पिताजी पसंद आ गए थे। अब वहाँ पे लड़ाई हुई और उन्होंने क्या किया, दुर्जन ने, है ना, मिलके इनके सवाई भोज को, इनके कई और भाई थे, है ना, उनकी क्या हो गया, आपस में लड़ाई हुई। फिर इनका बदला देवनारायण जी ने लिया। बट ये सब कहानियाँ हैं यार, कहानियाँ से क्या टाइम पास करना, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद एक आता है देवमाली। तो देखो, नाम देवमाली, देवधाम, देव आ जाएगा, देवनारायण जी है। देवमाली ब्यावर में है, अजमेर जिले में है। और जोधपुरिया टोंक जी, जोधपुरिया जोधपुर में नहीं है, ध्यान रखना, ये टोंक में है। किसी ने कहा यार तू जोधपुरिया कैसे बोल रहा है, उसने टोका भाई। जैसे आप मुझे बोले कि लक्ष्मण जी जोधपुरिया, है ना, जैसे बोलते हैं ना कहीं, अरे टोक दिया भाई, ऐसे मत बोल यार, है ना। तो जोधपुरिया कहने पे टोका के जोधपुरिया मत बोल। और देव, है ना, माली, तो ध्यान रखना, देवधाम का है, जोधपुरिया। उसने कहा देवधाम जोधपुरिया में, बोला ऐसे कहने पे टोंक दिया है। देवमाली ब्यावर अजमेर में आसिंद है, ठीक है। उसके अलावा जोधपुर जयपुर में है, ठीक है, और जोधपुर में है। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, जिला राजस्थान है। देवडूंगरी में देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ फेमस मंदिर है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन आता भी है। अब यहां से और कुछ पॉइंट है देवनारायण के जो पक्ष में है, क्या क्या है। देवनारायण जी जो है डॉक्टर देवता बोलते हैं इसको, है ना, इनको डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। देवनारायण जी के बचपन का नाम देवास, ठीक है, बचपन देवास। तो देवनारायण जी देव से देवास, मध्य प्रदेश में था, एमपी। एक्चुअली वही है ना, इनके पिताजी सवाई भोज और दुर्जन राजा के बीच में लड़ाई हुई थी। दुर्जन राजा के साथ इनके पिताजी शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए थे। तो फिर अब छोटे बच्चे थे तो डर लग रहा था, क्या पता दुर्जन इनको ही नहीं मार दे, है ना। तो फिर देव बाबा और उनके जो है, तो यहाँ पर ये देवनारायण जी एमपी चले गए। एमपी से फिर इन्होंने बदला लिया। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने फिर दुर्जन से क्या किया, बदला लिया और उसको, है ना, अपने पिताजी का मत बदला लिया था। हाँ, ठीक है। हाँ, देवनारायण जी के गुर्जर जाति के आराध्य देव है, ठीक है। गुर्जर जाति के लोग जो है देवनारायण जी को पूरा का पूरा आराध्य देव, हाँ, ठीक है। गुर्जर जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। यदि एक बार गुर्जर जाति गुजर गया, उसने कहा एक बार गुजर गया, तो देव बाबा को जानता ना, हाँ,
देवनारायण जी के मंदिर में आज भी छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है, इसलिए भाद्रपद शुक्ल छठ को गुर्जर जाति के दूध का व्यापार नहीं करते। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार, है ना, कि गुर्जर जाति के लोग किस दिन दूध को बेचते नहीं है। जैसे आपको बताऊं मैं, विष्णुई समाज के लोग अमावस्या के दिन, क्योंकि हमारे यहाँ दूध लाते थे हम विष्णुइयों से, ठीक है, तो अमावस के दिन वो दूध नहीं बेचते हैं, आपको फ्री दे देंगे, लेकिन अमावस के दिन दूध नहीं बेचेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना कौन सी, वो कहते हैं साल में एक बार, क्योंकि गुर्जर जाति का जो मूल है ना, मूल जो यहाँ पर जीवन का, जीवन यापन का जो साधन था, वो साधन था वहां पर क्या, पशुपालन। और पशु बहुत बीमार पड़ते थे, तो उन्होंने देव नारायण जी का, है ना, आशा की कि हे देव नारायण जी, हमारे पशु बहुत बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर हो आप, इनको ठीक करो, ठीक है, और वो इलाज भी करते थे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब, है ना, गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं, तो भैया ध्यान रखना, भाद्रपद की शुक्ल को, छठ को, क्योंकि सातम को तो बाबा का दिन ही है, ठीक है, तो छठ को ये दूध नहीं बेचते हैं, भले दूध किसी को पिलाना पड़े, फ्री में देना पड़े, ये है, क्योंकि छठ के दिन ये क्या करते हैं, दूध को, है ना, दे देते हैं मंदिरों में। तो सप्तमी, इनका मेन व्यापार था, गुर्जर का पशुपालन था, खूब पशु रखते थे। ऐसा बताया जाता है कि इनके घर पे भी 100 गाय थी, है ना, इनके घर पे भी 100 गाय थी। एक गाय थी किसी बाबा की थी, जो यहाँ पे बार बार आती थी, है ना, और फिर रूपनाथ जी बाबा, दुनिया भर की स्टोरी है, बट स्टोरी से टाइम खराब होता है, ठीक है। उसके बाद देवनारायण जी ने भिनाई के राजा को मारकर अपने पिता सवाई भोज की हत्या का बदला भी लिया। भिनाई के राजा थे अजमेर में, है ना, जो पहले की स्टोरी थी, है ना, उन्होंने क्या है, सवाई भोज राजा को मारा, तो इन्होंने बदला लिया था। इनसे संबंधित है बगड़ावत। बगड़ावत जब भी आता है तो ध्यान रखना, बगड़ावत क्या होगा, गुर्जर बगड़ावत, यानी कि यहाँ पे देवनारायण जी, ठीक है, ये लो साहब, ये तल्लीनाथ जी है। अब छोटे छोटे है, मैन लोक देवता देवनारायण जी थे, उसके बाद में तो छोटे छोटे हैं। फिर भी तल्लीनाथ का भी बहुत नाम है, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। वास्तविक नाम इनका था गोगादेव राठौड़ या गोगादेव राठौड़, गोगदेव। सर गोगादेव राठौड़, वो गोगादेव चौहान थे, गोगा जी चौहान अलग थे, गोगा जी चौहान अलग थे, और ये क्या है, गोगादेव राठौड़ है। तो तल्लीनाथ इनका यार तलिया खड़ा यार, कभी गोगा जी चौहान, कभी गोगा जी राठौड़, है ना। तो गोगा जी चौहान तो कौन थे, जो रियल गोगा जी है, तो ये ध्यान रखना, गोगादेव राठौड़, है ना। इनके गुरु है जलंधर नाथ या जालंधर नाथ है, इनके गुरु है जलंधर नाथ है ना। जल में ये क्या करते हैं, तल करते हैं। तपोभूमि सिरे मंदिर है जालोर। किसी ने देखा है कोई जालोर का है यहाँ बच्चा, आप में से कोई जालोर का स्टूडेंट है, तो जालोर में सिरे मंदिर बहुत शानदार जगह है। सिरे मंदिर के पास में एक स्कूल है, विद्या भारती, है ना, वहाँ 2011-12 में गया था, कुछ हमारे कोचिंग के साथ उनकी वो थी टाई अप, तो मैं गया था क्लास लेने, ठीक है। तो वहाँ मैं रुका था 5-7 दिन। ओ भाई साहब, सिरे मंदिर बहुत अच्छा है, ठीक है, शानदार, मतलब ऊपर आप बना हुआ है। तो वहाँ पे इनकी तपोभूमि है तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी ने कहा है सिरे मंदिर में, सिरे मंदिर जालोर बहुत अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, ठीक है। हाँ, तल्लीनाथ जी को ओरण के देवता कहे जाते हैं। ओरण समझते हो ना, गांव के अंदर ओरण क्या होता है, खुली जगह होती है जहां पर लकड़ी वकड़ी नहीं काटते हैं। ओरण जो है गांव में खुली जगह होती है, ठीक है, जहां पे पशु चरते हैं। तो तल्लीनाथ जी का यहाँ पशु चरेंगे, है ना। यहाँ मेरा मुख्य मंदिर इनका पांचोटा या पांचोट पहाड़ी जालोर में है, तो ये पांचोटा है जालोर में, ठीक है। तो देवनारायण जी का कहाँ है, आसिंद भीलवाड़ा में है, इनका पांचोटा जालोर में है। आप जालोर से हैं क्या, बहुत बढ़िया भाई, है ना। हाँ चलिए, अब उसके बाद में जो है ओरण, मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं काट सकते हैं, पशु चरते हैं यहाँ पे। ओरण जो होते हैं, है ना, ओरण जो होती है वो मतलब उनमें क्या होता है, खुली जगह होती है गांव में जहाँ पशु चरते हैं, और भी है। हाँ ठीक है जी। हाँ, उसके बाद तल्लीनाथ जी मारवाड़ के राव चुंडा के छोटे भाई थे, चुंडा इनके बड़े भाई थे। शेरगढ़ के सामंत भी थे, है ना। तल्लीनाथ जी शेर थे, एकदम शेर दिल थे, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर जिले में शेरगढ़ है, और प्रकृति के प्रेमी देवता मानते थे। प्रकृति के प्रेमी में जाम्बू जी का भी नाम आता है ना, इनका भी आता है। तो हम भी तो प्रकृति के प्रेमी है, सभी प्रकृति के प्रेमी है, लेकिन स्पेशल पूछे कि प्रकृति प्रेमी कौन है, तल्लीनाथ जी है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तल्लीनाथ जी का फोटो है।
विशेष क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मंदिर से पूछा जाता है। पांचोटा से है, ओरण का देवता है, तो ओरण किसका? तल्लीनाथ जी का है। गोगादेव राठौड़ है, जलंधर नाथ इनके गुरु हैं, और इनके आसपास की जमीन ओरण है। ठीक है, हाँ। ये यहाँ पे और देखते हैं तल्लीनाथ जी के। तल्लीनाथ जी के आज भी हरे पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। विष्णु समाज और तल्लीनाथ जी के यहाँ ओरण में भाई साहब, क्योंकि ये प्रकृति के देवता है, इन्होंने बोला तड़ो मत, पेड़ काटा ना, देखो तुम्हें तोड़ दूंगा। ठीक है भाई, हाँ। तल्लीनाथ जी के यहाँ आज भी हरे पेड़ नहीं काटे। विषैला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के थान मंदिर होता पर लेके जाते हैं, तो वहां पर उनका जहर उतर जाता है। तल्लीनाथ जी ने जोइयों से अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। ठीक है, और इनसे संबंधित पुस्तक है वीर रामायण है, तो वीर रामायण लेखक है बादर डाठी। तो ये देखिए, मल्लीनाथ जी की जगह तल्लीनाथ जी है। तल्लीनाथ जी क्या तिल के लाडू खा रहे? तो तिल के लाडू कहाँ होते हैं? प्रकृति में होते हैं, और प्रकृति में मतलब ओरण है, ओरण में शेर है, ओरण में शेर है, और नीचे जल दिख रहा है, जल के अंदर बैठे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं तल्लीनाथ जी है, तिल के लाडू खा रहे हैं। तिल प्रकृति में होता है, तिल ओरण में होता है, ओरण में शेर होता है, और तिल में 5 प्रकार का पचकूटा है, अलग अलग तिल है, काले तिल, सफेद तिल, पीले तिल, ये है। तो तिल से इसको याद किया जा सकता है। तिल खा रहे हैं 5 प्रकार के, प्रकृति के साथ बैठ के अपने कौन? तल्लीनाथ जी। इधर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस फोटो से आप लो तो तल्लीनाथ जी क्या है? तिल 5 प्रकार के प्रकृति ओरण में है, और उसके आस ओरण में क्या है? शेर है, और शेर जल पीने आया है, तो जलंधर है। तो आपको पूछिए शेरगढ़ के राजा कौन है? तल्लीनाथ जी। इनके गुरु कौन है? जलंधर नाथ। प्रकृति के प्रेमी हैं, तिल के लाडू खाते हैं, तो बड़े प्रकृति में बैठ गए आराम से, जल के अंदर समाज लगे, तिल खा रहे हैं। तिल से तल्लीनाथ जी है, तिल से तल्लीनाथ जी है। तल्लीनाथ जी जल में बैठे हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं, ओरण में बैठे हैं आराम से, है ना। 5 प्रकार के तिल के लाडू खा रहे हैं, तिल के लाडू खा रहे हैं, तिल के लाडू खा रहे हैं, इसलिए अपन क्या बोल देंगे इनको? इनलिए क्या बोल देंगे यहाँ पे? प्रकृति प्रेमी। आई थिंक आपको तल्लीनाथ जी पूरा याद हो गया होगा। बेटा आपस में बातचीत मत करो। रानी साहब, अपन जो है, आपका नाम इतना प्यारा है, आप काहे परेशान हो रहे हैं, है ना? आप काहे परेशान हो रहे हैं? मस्त रहो ना। देखो, जिसने पढ़ाई करी वो तो नौकरी ले जाएगा, है ना, सीधी बात, नो बकवास। और जिसने सपोज पढ़ाई नहीं करी, बातचीत में रह गया, वो बातचीत में रहेगा। आप कमेंट में यदि ट्रिक्स लिखोगे तो आपको याद होगा, मतलब पढ़ाई का माहौल होगा। और आप इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, छोड़ो ना यार। ठीक है, तो आगे से कमेंट बॉक्स में बातें नहीं दिखे बेटा, है ना। आप मस्त पढ़ो, मैं मस्त पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपके टेस्ट लेते हैं, टॉपिक को रेडी करते हैं, नहीं क्या? हाँ, तो आप लोग अपने कमेंट की जगह पढ़ाई पे ध्यान दें, और कमेंट लिखना है तो ये लिखे मैं जो कह रहा हूं। क्या तल्लीनाथ जी आएगा? तल्लीनाथ जी तिल के लाडू खाते हैं, तल्लीनाथ जी तिल के लाडू खाते हैं। तिल कितने? 5 प्रकार के, पांचोटा। ठीक है, आप लिखना तो ऐसे लिखो ना। देखो, तल्लीनाथ जी, स्टार्ट करें। तल्लीनाथ जी, हाँ, तल्लीनाथ जी तिल के लाडू खाते हैं। तिल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, है ना। 5 प्रकार के कहां पे? ओरण में। और ओरण कहां होती है? प्रकृति में। और ओरण में क्या है? शेर जल पीता है, शेर जल पीता है। आप याद तो करो ना यार। आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो पढ़ाई याद होगी, आप बातों पे ध्यान दोगे तो बातें याद होगी। अब आप बातों से बताओ, तिल से क्या हो जाएगा? तल्लीनाथ जी हैं। कंटेंट को याद करना पड़ता है भाई, अपने आप याद नहीं होता है, फिर भूल जाओगे। 5 से पांचोटा। ठीक है, पांचोटा कहाँ है? जालोर। जालोर में ही शिरे मंदिर इनकी तपोस्थली है। ओरण से क्या है? ओरण के देवता है। ओरण क्या है? ओरण के देवता है ना। ओरण से क्या? ओरण के देवता है। ओरण क्या होती है? जो खुली जगह छोड़ते हैं वो है। प्रकृति से आ जाएगा, प्रकृति प्रेमी है। ये प्रकृति प्रेमी है, ये ज्यादातर क्या करते हैं? नेचर के साथ समय बिताते हैं। ठीक है, शेर है ना, शेर जल में पानी पीता है। शेर से आ जाएंगे, शेरगढ़ के राजा थे ये, है ना। शेर से क्या आ जाएगा? शेरगढ़ के राजा है ये। शेरगढ़ के क्या है? राजा है। शेरगढ़ के क्या है? राजा थे। ठीक है, जल से इनके गुरु का नाम जलंधर नाथ है। आपको है ना, मैं कह रहा हूं ना, चीजों को आसान बनाना है। रटोगे, मैं आपको और बता रहा हूं, भूलोगे, रटोगे, भूलोगे, अरे यार वो याद नहीं, और लास्ट में सब खिचड़ी हो जाएगी।
नहीं तो आप एक एक चीज को कॉपी में लिख लो, जितनी आप बातें करो उतने तो कॉपी में लिख लेते। फिर इसका रिवीजन भी मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा, इसका रिवीजन मारना पड़ेगा। मैं खुद लिखता हूं फिर जाके अपना रेडी होता है। तो ऐसे थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है कि आप आराम से एकदम रट लोगे, है ना। तो आप देखो यहां से सारी चीजें रेडी होगी। हाँ, गोगादेव राठौड़, ये याद रख सकते, तल्लीनाथ जी है ना, ये गोरे थे तो गोगादेव राठौड़। तल्लीनाथ जी क्या है, गोरे थे तो गोगादेव राठौड़ है। जल में मतलब आराम से स्विमिंग करते थे। सिरे मंदिर है, ओरण के देवता थे, प्रकृति में टाइम बिताते थे, है ना। 5 प्रकार के तिल खाते थे, शेर के राजा थे जोधपुर में। हर एक चीज तो याद हो रही, बताओ, हर चीज का कनेक्शन हो रहा है। तो चाहे आपके देवनारायण जी में डॉक्टर था, डाक टिकट था, लंबी फड़ थी, चाहे तल्लीनाथ जी में तिल के लड्डू है, 5 प्रकार के तिल है, ओरण के साथ है, प्रकृति के साथ है, जल में शेर देखते हैं, जलंधर है, शेरगढ़ है। मतलब आप सटासट एक चीज याद कर सकते हो। और जब मेरा डेडिकेशन है कि मैं चाहता हूं कि आपको पूरा याद कराऊं, तो आपका डेडिकेशन से मेरे से डबल होना चाहिए, है ना। और एग्जाम तक आपको कम से कम 5-5, 6-6 बार ये चीजें करनी है, ताकि आपके दिल और दिमाग में, है ना, तल्लीनाथ जी बैठ जाए। ठीक है, हाँ चलिए। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, डूंगर जी जवार जी। ये देखिए भाई साहब, बहुत नाम है इनका। डूंगर जी जवार जी चाचा बजे, डूंगर काकू जवार भतीजा। ठीक है, डूंगर जी बाठोट गांव के सामंत थे। कहां थे? डूंगर जी जवार जी बैठे हैं कहां? सीकर में बैठे हैं। डूंगर जी जवार जी बैठे हैं। जवार जी पाटोदा गांव के सामंत थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, डूंगर जी जवार जी है तो डूंगर जी तो बाठोटा है, और ये कहां है? पाटोटा है। कई बार पूछा जा सकता है, जवार है, इसने कहा जवार है, तो इन्होंने क्या बैठे हैं, है ना, पाठ पर। पाठ होता है ना, पाठ जैसे अपने वो बजोट पर, है ना, पाठ पर बैठे हैं, पाठ पर बैठे हैं। डूंगर जी बैठे हैं, जवार जी पाठ पर है। तो जवार जी पाटे पर है, और डूंगर जी बैठे हैं। डूंगर जी बैठे हैं, जवार जी पाटे पर। ठीक है, दोनों सीकर में, दोनों सावंत है। तो डूंगर जी, ठीक है, और जवार जी। तो अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन से कहां बैठे हैं? तो डूंगर जी तो बैठे हैं, डूंगर जी बैठे हैं, कहां बैठे हैं? पाठ पर। ठीक है, तो डूंगर जी जवार जी बोलते हैं, देखो डूंगर जी जवार जी, तो डूंगर जी बैठे हैं बाटोट, जवार जी पाठ पर। कालांतर में ये जवार दोनों डाकू बन गए थे भाई साहब। ये देखो पता चला ना, गुस्सा आया इनको, डाकू बन गए। लेकिन अमीरों को लूट उनका धन गरीबों को बांट दिया करते थे, ये भी ठीक था, है ना। अमीरों से पैसा लेते, गरीबों को बोला तुम राज करो। ठीक है, हाँ। तो यहां पर आपके सामने है। इनके अन्य सहयोगी थे, लोहड़ जी थे, है ना, करण जी मीना थे, ये कम ही पूछते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। डूंगर जवार जी ने अंग्रेजों की आगरा जेल और नसर छावनी को लूट लिया था भाई साहब। डूंगर जी जवार जी, है ना, ये लूटने में तगड़े थे, और इन्होंने 1857 की क्रांति के समय भी थे। तो ये तो एक तरह से क्रांतिकारी हो गए, है ना। डूंगर जी जवार जी, डूंगर जी हीरे जवाहरत लूट ले थे। ठीक है भाई, हाँ। चाचा ने भतीजे को पाठ पर, हाँ वही है, चाचा ने भतीजे को पाठ पर बैठा है, ले बेटा बैठ जा पाठ पर। ठीक है, हाँ। डूंगर जी जोधपुर के और बीकानेर की सेना से युद्ध भी किया था। ओहो हो। ठीक है, डूंगर जी जोधपुर के महाराज तखत सिंह ने डूंगर जी को गिरफ्तार किया और मेहरानगढ़ किले में रखा। मेहरानगढ़ के राजस्थान के जोधपुर जिले में, ये भी पूछ सकते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया था। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने जवार जी को गिरफ्तार किया, और जूनागढ़ जिले में, अब देखो यहां से आपको चीजें याद हो सकती है ना। जवार जी जूनागढ़ में, जवार तो जवार जी को कहां कैद किया गया? और जिस दिन सवाल आया उस दिन बैठे रहोगे ना, उससे बैठे अभी तैयारी करो। पढ़ना किसी को है नहीं, खाली बातें करनी है, तो फिर बैठे रहो, है ना। ज से जवार, ज से जूनागढ़। तो अब आगे कौन सा? जूनागढ़ में इनको है मेहरानगढ़। डूंगर जी, डूंगर जी मेहरानगढ़। तो एक याद कर लो, है ना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो दूसरे में देखो, इसमें तो ट्रिक बन रही है, जवार जूनागढ़। तो जवार जी और डूंगर जी, जवार जी को तो बीकानेर में पकड़ा। ठीक है, जवार जी जूनागढ़। और ये कहां पे है? ये डूंगर जी, है ना, ये बीकानेर में, जोधपुर में है। ठीक है, तो डूंगर जी को जोधपुर में मेहरानगढ़ में कैद किया गया, और इनको ये। लेकिन दोनों के दोनों जो थे क्रांतिकारी थे, ये अच्छे लोगों के लिए अच्छे थे और खराब के लिए खराब थे। फिर ये बीघा जी, बीघा जी है, इनके बारे में देखते हैं। मैं कह रहा हूं ना, इतना कंटेंट आप किताबें पढ़ लेना, भले भर भर के नहीं मिलेगा। हमने बड़ी मेहनत से पूरे किताब को रिफ्रेश किया है ना, किताब को रिफ्रेश किया, अभी और डाल रहे हैं, एक एक चीज को और पढ़ रहे हैं, कहीं कोई चीज रह नहीं जाए, फोटो रह नहीं जाए, फ्लो चार्ट रह नहीं जाए, एक एक के सवाल और बनाएंगे।
सर एक एक, हाँ एक एक के सवाल बनाएंगे, एक एक लोक देवता के 10-10 सवाल बढ़ेंगे तभी आएगा, ऐसा थोड़ी आता, मजाक थोड़ी है भाई, हैं। उपनाम जाखड़ समाज के बीगाजी जो थे, जाखड़ समाज के ये हैं, ठीक है, जाखड़ समाज के यहां पर ये है बीगाजी, ठीक है। बीगाजी, इनका जन्म रीडी गांव, जाट परिवार में हुआ था, जाट जाखड़ी होते हैं, है ना, रीडी गांव में हुआ था। इनकी सर्वाधिक मान्यता बीकानेर जिला में है, बी से बीकानेर, बी से बीगा, देखो बी मिला लो, बी से बीकानेर है और बी से बीगा है ना, हाँ बी से बीगा जी है। तो बीका जी की ज्यादा मान्यता जो है बीकानेर साइड में है, जाखड़ समाज के कुल देवता है ये, ठीक है। हाँ, माता सुल्तानी कपूरी सर लूणकरसन गांव के चूहड़ जी गोदारा की पुत्री थी। तो ध्यान रखना, माता का नाम क्या सुल्तानी है, पिता कौन है, राम मोहन है। तो इन्होंने कहा बीगा जी है, कई बीघा जमीन दी इन्होंने सुल्तान ने राम मोहन को, है ना, बोला राम मोहन जी लो ये, है ना, सुल्तान की जमीन लो बीघा भर भर के। तो बीगा जी के पिता राम मोहन, माता सुल्तानी है। दादा का हम पूछते बहन हरियाबाई है, ठीक है, हरियाबाई हरे हरे बीघा ही बीघा दिए, हरे हरे बीघा की बीघा जमीन दी, हरे हरे बीघा की बीघा जमीन थी। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाने हेतु अपने प्राणों की, भैया ये भी पूछते हैं, ध्यान रखना, प्राण गायों के लिए रक्षा किसने, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, ठीक है ना, बीगा जी, ठीक है। तो आपके पास में गायों की रक्षा वाले कौन कौन आए, 4-5 के आगे भाई, अरे बोलो हाँ। उसके बाद में 1393 में राठाली जोहड़ी मालासर बीकानेर के 35 में युद्ध में जुंजार हुए, यानी कि वहां पर वीरगति, संपूर्ण जीवन गो रिक्शा में व्यतीत किए। तो बीगा जी हो, चाहे तेजा जी हो, चाहे पाबू जी हो, चाहे गोगा जी हो, इन सब ने गायों के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। लोक देवता ही होते हैं। डूंगरगढ़ में बीगा गांव, पुराना नाम है गोमटिया का नाम इनके नाम पे रखा गया, गोमटिया नाम है ना, उसका बीगा नाम रख दिया। और इनका 14 अक्टूबर को मेला बढ़ता है। तो बीगा जी में मोटी मोटी बात एक ही ध्यान रखें, बीगा जी बीकानेर के हैं, बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता है। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ है और सर्वाधिक मान्यता बीकानेर जिले में है। राम मोहन सुल्तानी और उनके माता पिता है। चलिए देव बाबा, अब देखो ध्यान रखना, देव बाबा और देव नारायण जी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ, देव बाबा का है मेन जो है नगला जहाज भरतपुर जिला राजस्थान में। एक है देव नारायण जी, देखो ध्यान रखना, देव नारायण जी वो डॉक्टर वाले, हाँ देव नारायण जी ये कौन है, ये है कौन से, आसिंद वाले, ओहो आसिंद वाले बाबा है ये। तो ये देव नारायण जी है, देव बाबा है, ठीक है। इनका मुख्य है नगला जहाज भरतपुर, ठीक है। तो देव बाबा, इसने कहा देव बाबा की मूर्ति, टाइटैनिक डूबा, हाँ, कि ये जो जहाज है ना, इस जहाज में देव बाबा की मूर्ति होती है तो जहाज डूबता नहीं। तो कौन सा जहाज है जल्दी से बताओ, क्या बेटा, चलो बातों के लिए समय मेरे पास है नहीं भाई, IBPS CFO आप कुछ बातें करो, मैं उस बातों का जवाब दूं, नहीं टाइम नहीं है, ठीक है। तो नगला जहाज भरतपुर, इनका सवारी भैंसा या पाडा होता है ना, ध्यान रखना। इनका घोड़ा नहीं है, फोटो लगा है घोड़े का, वो ठीक है ना, पर देव बाबा का मेन जो है पाडा रहता है, ठीक है। देव बाबा का मेन जो है पाडा रहता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी को देव बाबा का मेला बढ़ता है और चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो पांचम को इनका आता है, देव बाबा में 4 अक्षर है वैसे, लेकिन इनका मेला 5 को आता है, पंचमी को, ठीक है। हाँ, फिर देव बाबा का मेला वर्ष में 2 बार लगता है ना। देव बाबा 2 है ना, बाबा पशु चिकित्सक थे, देव नारायण जी और देव दोनों ही डॉक्टर थे। डॉक्टर कौन खेलते थे, अरे कहते ना साहब, ये अपन कहते बचपन में डॉक्टर खेलेंगे, तो ये दोनों डॉक्टर खेलते थे। तो ध्यान रखना, डॉक्टर में क्या थे, डी से डॉक्टर हैं, डी से देवनारायण है। देवनारायण जी इंसानों के डॉक्टर हो गए, तो ये यहां पर कौन हो गए, देव बाबा, ये पशुओं के डॉक्टर हो गए, ठीक है। हाँ, देव डॉक्टर। देव बाबा खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। आपको यदि भगवान को खुश करना है तो 7 ग्वालों को, जैसे 7 बच्चियों को अपन जिमाते हैं ना, ठीक है, वैसे 7 यहां पर इनको है। झुंझार जी, अब यूं तो देखो झुंझार जी, जटा जी, छोटे मोटे काफी है, मामा देव, ठीक है, केसरिया कुंवर जी, फिर फत्ता जी, ओम बना जी, इलो जी, ओहो ये टेबल। तो एक काम करते हैं ना, एक इसका और सेशन लगाते हैं, ठीक है, कल इसका सेशन और लगाते हैं। कल क्या शुक्रवार है, क्योंकि इनको थोड़ा धीरे लेंगे, नहीं फास्ट में आप क्या खत्म कर दोगे, मैं नहीं चाहता हूं खत्म करें, थोड़ा अच्छे से पढ़ें इनको, ठीक है। मैं चाह रहा हूं छोटे छोटे लोक देवता को वेपन कोशिश करें, थोड़ा अच्छे से पढ़ें और फिर उनके क्वेश्चंस करें, ठीक है।
तो मैं अब सुनो मेरी क्या प्लानिंग है टॉपिक को तैयार करने की। आप लोगों ने खूब पढ़ा, कंफ्यूज भी होते हैं, तो अपने काम करें क्या क्या गुरुजी, अपन प्रत्येक लोक देवता के 10-10 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? प्रत्येक लोक देवता के 10-10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, नहीं बने तो 5 या 11 क्वेश्चन बनाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, एक शार्प रिवीजन, फ्लो चार्ट, क्वेश्चन फ्लो चार्ट, क्वेश्चन फ्लो चार्ट, क्वेश्चन फ्लो चार्ट, क्वेश्चन करते हैं। फिर फाइनली लास्ट में जाके अपन क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन करते हैं, PYQ। फिर आपका टेस्ट लेते हैं। फिर आप बताओ टेस्ट में कौन से लोक देवता आपको याद नहीं हुए, कौन से संत संप्रदाय याद नहीं हुए, और इसी तर्ज पर जैसे लोक देवता और संत संप्रदाय तैयार किए, लोक देवियां तैयार करें। ठीक है, लोक देव मेले है ना, किले, ठीक है, उधर भूगोल के अंदर भी अपन देशांतर अक्षांतर। तो आप धीरे धीरे समय है, आराम से एक बच्चा इस रणनीति पर 2 महीने काम कर ले, उसका जीके मौखिक हो जाएगा। भाई ज्यादातर मोटे मोटे चैप्टर कितने होते हैं, 15 चैप्टर होते हैं। 15 में से एक एक चैप्टर कुछ एक दिन के भी हैं। ठीक है, तो अब मैं इस संडे तक आपको प्रत्येक के क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कराने के बाद में इसका टेस्ट लूंगा और फिर आपको बोलूंगा अब बताओ क्या आपको कल्चर यानी जीके याद होती है कि नहीं होती है। तो कैसा लगा मेरा तरीका पढ़ाने का आपको कल्चर जीके का, और क्या आपको याद हो रहा है, अच्छे कमेंट के साथ बताना है। मिलते हैं कल, एक सेक्शन और रखेंगे, है ना। छोटे देखो क्या होता है, जनरली एक साइकोलॉजी होती है, बच्चा खत्म कर देता है और खत्म करने से खत्म हो जाते हैं। तो क्या पता रूपजीत जड़डा जी से क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता इनसे पूछ ले। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़े, और आपको मैराथन चाहिए तो लोक देवता की एक लंबी मैराथन लगा दूंगा सवालों की, लेकिन भैया सवाल से बढ़िया आप सीखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।